हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जहां एक बहुत सुंदर लड़की सो रही होती है। उसके पास किसी का फोन आता है और वो फोन उठा के बात करती है। वो उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है और उसे रात की बातें याद आने लगती हैं और वो पीछे गिर जाती है। अगले सीन में हमें सुंदर शहर को दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही होती है, जहां हम सू को तैयार होते हुए देखते हैं और वो मन ही मन अपने आप से बात कर रही होती है। तैयार होने के बाद वो नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है। उसके बाद उसके होने वाले हस्बैंड का कॉल आता है और वो बोलती है, क्या बात, आज चांद सुबह ही निकल आया। तुम इतना काम करती हो और थक जाती हो, हम शादी को ब्रेक ऑन कर सकते हैं। तुम अपनी नौकरी छोड़कर मिसेस फाइन बन सकती हो और मुझे भी होटल में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सू बोलती है, देखो मैं समझती हूँ तुम अकेले ही सब कुछ संभालते हो, तो मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। और वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी सू के बॉस का फोन आता है और वो सू से बोलता है, सू काम ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो सू उसे बताती है, लेकिन वो सू के ऊपर ही भड़कने लगता है। तो सू फोन कट कर देती है और हम ऑफिस में बात करते हैं। अगले सीन में हम हमारे कहानी के हीरो को देखते हैं जो अपने प्रोजेक्ट के बारे में किसी से बात कर रहे थे और हम देखते हैं मुंह उसके पास पहुंच जाता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं कि हमने जिया विश को हर जगह देखा लेकिन वो नहीं मिला। तो मुंह बोलता है, वो सुबह का नाश्ता सीट्स पे आके सुबह 8:30 बजे करता है, ये मुझे कंफर्म है। अगले सीन में हम सू को देखते हैं जो जाय से बात कर रही थी। सू झूठ बोलते हुए फोन कट कर देती है, यहाँ आवाज नहीं आ रही है। तब सू और मुंह एक दूसरे को आपस में देखते हैं और मुंह आगे निकल जाता है। सू फोन चलाती हुई उसी लड़के से टकरा जाती है जिसकी मुंह बातें कर रहा था और वो उस आदमी से पूछती है, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन वो मुंह को देखकर भागने की कोशिश करता है और सू को मुंह के ऊपर धक्का दे देता है। तो मुंह की शर्ट पर लिपस्टिक लग जाती है। तो सू बोलती है, मैं आपको नई दिला दूं। तो बोलता है, नई कोई जरूरत नहीं है। मुंह के साथ वाला आदमी उस लड़के को पकड़ लेता है और सू भी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम उन चारों को खाना खाते हुए देखते हैं जो अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे कि अपने बिजनेस को हम कैसे बढ़ाएं। तो वो चारों उसी की बात करते हुए आपस में खाना नाश्ता करते हैं। तो मुंह बोलता है, आप एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ लेना, तभी साइन करना और बाकी मुझे बता देना। जाओ मुंह से बोलता है, आप तो इतने बदल गए हो, मैथलीन की लड़कियां आपको इतना पसंद करती हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हो। और बोलता है, अजीब है, आप अभी भी इतनी छोटी कंपनी में काम करते हो, इससे अच्छा तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। तो मुंह कहता है, मुझे आपका पार्टनर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, पर मैं सेंगर कैपिटल को अच्छे से देख सकता हूँ, इससे होगा ये कि हम कम समय में गोल्ड सन से आगे जा सकते हैं। मुंह कहता है, मिस्टर जाओ, आप घबराइए मत और मिस्टर जिया आप अच्छे से एक प्लान पढ़ लेना और मुझे बता देना। और मुंह वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें एक मीटिंग को दिखाया जाता है जहाँ साइमिंग आती है और वो कहती है, डायरेक्टर लोंग, हमारी मीटिंग 10 मिनट में शुरू हो जाएगी, आपको कुछ चाहिए। तो लोंग कहता है, साइमिंग, तुम्हारी परफॉर्मेंस देखते हुए लगता है कि हमें तुमसे मिलना पड़ेगा। सुनो डायरेक्टर, सू तो अब शादी कर लेगी, वो भी एक लॉयर से, और देखना वो अपने लाइफ में बहुत एंजॉय करेगी। तो तुम मुझे ज्वाइन कर लो और मेरे साथ काम करो, तुम्हें आइडिया भी अच्छे आएंगे। तभी वहाँ सू आ जाती है और बोलती है, ये सपना देखना बंद करो और हंसना भी, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है। और एडवर्टाइजमेंट की बात बताऊं, तुम्हारा प्लान फेल हो गया है और मेरा पास भी, तुम्हारी तो सारी मेहनत पानी में चली गई। तो लोग बोलता है, मेरा काम खराब हो रहा है तो मैं देख लूंगा, लेकिन तुम मेरे कामों से दूर रहो। तो सू बताती है, डिपार्टमेंट 1 और 2 के प्लान टेक्निकल डिपार्टमेंट के पास हैं और उन्होंने कहा है जो कोई ऑनलाइन टेस्ट पास करेगा उसे ही चुना जाएगा। तुम ना हमारी प्रॉब्लम काम के बीच मत लाओ, ये सारी प्रॉब्लम तुम ही कर रही हो। तो सू बोलती है, डायरेक्टर लोग, तुम हमेशा जिम्मेदारियों से दूर क्यों भागते हो। मैं आपको बता दूं तो 10 मिनट में हमारी मीटिंग है और तैयार रहो। इधर देना ये कचरा, ये अपने पास रखो, समझ गए ना। सू वहाँ से चली जाती है। फिर लोंग गुस्से में गिलास फेंकता है। एक एम्प्लॉय बोलता है, क्या तुम जानते हो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो पिछले 10 सालों से यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी भी आइडिया है वो पूरी मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं और हमारी कंपनी की सारी जिम्मेदारियां उनके पास है। मुझे तो लगता है वो इंसान काफी हैंडसम होगा। तभी दूसरी लड़की बोलती है, क्या तुम उनका व्यवहार जानते हो, क्या वो गुस्से वाले हैं या सही है, या वो बॉसी हैं या फिर स्वीट हैं। तभी दूसरा लड़का उसके कान में बोलता है, तुम अपने काम पे ध्यान दो क्योंकि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ सू और साइमिंग बातें करते हैं। साइमिंग बोलती है, लोंग दिन पे दिन बदतमीज होता जा रहा है, तुम भी मैनेजर बन सकती हो, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो सू बोलती है, तुम गुस्सा मत करो,
सू यहाँ सब बोलते हैं कि तुम नौकरी छोड़ोगी और अमीर बनोगी, क्या ये सच है? तो सू बोलती है मैं अमीर तो जरूर बनूंगी लेकिन मैं काम फिर भी करूंगी, समझी? तो साइमिंग बोलती है हाँ मुझे पता था तुम छोड़कर नहीं जाओगी। तभी एक एम्प्लॉय चिल्लाता है डायरेक्टर सू एक बुरी खबर है। वो सब बातें करते हैं क्या हुआ, कुछ पढ़ते हुए वो बोलते हैं ये कंपनी प्रोडक्ट फेक बनाती है, उस पे ये लिखा हुआ था। ये बात सभी में फैल जाती है। तो सू बोलती है सब मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी इसका रिप्लाई मत करना और कोई भी पोस्ट मत करना जब तक कंपनी अनाउंसमेंट नहीं करती। सू मिस्टर जाय के पास जाती है और मिस्टर जाय कहता है हाँ ये सब सच है कि ये सब बातें हमारी कंपनी को निगेटिव बनाएंगी। ये समय हमारे लिए बहुत गंभीर है और ये हमारी बराबरी करने वालों की चाल है। तो सू बोलती है ब्यूटी मेकअप हमारे अंडर में है तो इसे मैं देखूंगी और मैं ही हैंडल करूंगी। सेंगर कंपनी का प्रेसिडेंट चेंज हो गया है। मिस्टर जाय बोलता है यह बहुत गंभीर समय है, तुम्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना है। सू बोलती है मैं देखती हूँ और अपने कैबिन में जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी फ्रेंड का उसके पास मैसेज आता है कि उसका मंगेतर उसके साथ चीट कर रहा है और वो सही लड़का नहीं है। वो सब ये सारी फोटो देखकर बहुत हैरान हो जाती है और बहुत परेशान भी होती है। तभी उसका फोन आता है और वो बोलता है क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं? तो सू बोलती है ठीक है। तभी हम देखते हैं वो सभी एम्प्लॉय को उनका काम समझाती है। आगे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ सू को उसकी बातें याद आने लगती हैं। वो उसको कैसे मना रहा था वो यही सोचते हुए मुंह के ऊपर ड्रिंक डाल देती है। आगे हम देखते हैं सू एक बार में जाके बैठ जाती है जहाँ वो बहुत सारी ड्रिंक करती है और लोंग का फोन आता है तो वो उसे चिढ़ाता है हमारी कंपनी इतने बुरे हाल में है और तुम पार्टी में हो। अरे हाँ तुम्हें क्या ही परवाह होगी, तुम तो एक अमीर आदमी से शादी करने वाली हो। तभी सू बोलती है तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए और सू बहुत ज्यादा ड्रिंक पे ड्रिंक करने लगती है। तभी मो उसके पास आता है। मो उसको कहता है अपने आप को संभालिए और वो उठ के मो की शर्ट पर किस करने लगती है और बोलती है आज मैं तुमसे कुछ भी करवा सकती हूँ, रूल तो रूल होता है, आज रात तुम मेरा कहना मानोगे। तो मो उससे कहता है तुम कहाँ रहती हो, मैं तुम्हें छोड़कर आ जाता हूँ। तो सू बोलती है तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो मो कहता है अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। और वो नशे में उसे बताती है मेरा डिसीजन मुझे आज पता चला, जिससे मैं 10 सालों से प्यार करती थी उसने मुझे धोखा दे दिया। इतने साल मैंने यही सोचा कि हम साथ रहेंगे पर आज मुझे पता चला हम तो इतने लक्की होते ही नहीं है, हमारा सच्चा प्यार हमें मिलता ही नहीं है ना मो? सुनिए मोहतरमा मुझे आपकी जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इस वक्त सबसे जरूरी है आपकी सेफ्टी। वो एक सिक्का उछालता है, अगर सिक्का सीधा आया तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और उल्टा आया तो पुलिस के पास। अपनी तरफ पकड़ के उसे हक कर लेती है और बोलती है मुझे घर नहीं जाना। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक रूम में थी और उसके कपड़े इधर उधर पड़े होते हैं। वो जल्दी जल्दी वहाँ पे तैयार होती है और तैयार होके वहाँ से ऑफिस के लिए आ जाती है। सू उसी के पास जाती है जिसने उसकी वीडियो वायरल की थी उनकी कंपनी की। सू उसको वीडियो डिलीट करने को कहती है लेकिन वो मना कर देता है। तो सू कहती है तुम्हारा एक ही मकसद है ना, कंपनियों के प्रोडक्ट को खराब बताकर उन्हें वायरल करना। और कहती है मैंने तुम्हारी सारी बातों की रिकॉर्डिंग कर ली है और वहाँ से निकल आती है और मिस्टर जाय को बताती है वो मेरी शर्तें और मेरी सारी बातें जरूर मानेगा। माइक और सू दोनों आपस में बातें करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहां कंपनी में मो आता है। मिस्टर जाय उसका स्वागत करते हैं और पूरी कंपनी में उसको घुमाने लेकर जाते हैं। वो सभी के डिपार्टमेंट के बारे में बताता है और सू का ऑफिस देखता है और मिस्टर जाय बताता है वही जिनके ऊपर फेक चार्जेस लगे हैं। तभी मो को उसकी बात याद आने लगती है वो ड्रिंक करे हुए कैसे मिली थी और मिस्टर मो स्माइल करके आगे चला जाता है और डायरेक्टर सू भागते हुए आती है और वो सू को हेलो बोलता है। वो सब अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। प्रोडक्ट चेंज कैसे हुए वो उसकी वीडियो दिखाती है। सू मो को छोड़ने के लिए जाती है। तभी मो कहता है मैंने आपको कहीं पे देखा है पर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। और वो सू से बोलता है क्या आपने मुझे कहीं पे देखा है? तो सू कहती है नहीं। तो मो कहता है सू आप कुछ भूल रही हो और वो चला जाता है। आगे की कहानी के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।